हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले 10th स्टैंडर्ड का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दोनों अलग टर्म है जो कि आपको एक ही चैप्टर में यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे हमने दो पार्ट किए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हम देखने वाले हैं हेरिडिटी एंड पार्ट बी में हम देखने वाले हैं इवोल्यूशन। सो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी से। हेरिडिटी में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंजेस, देन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको रिकॉल करने हैं। फर्स्ट है विच कंपोनेंट ऑफ सेल्यूलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरीज हेरिडिटी कैरेक्टर्स। सो इसका आंसर है डीएनए। देन सेकंड क्वेश्चन दिया है व्हाट डू वी कॉल टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। इसका आंसर है हेरिडिटी। देन थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इसका आंसर है शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेसिस। देन उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं हेरिडिटी। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ पे यहाँ पे दिया है यू नो दैट हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स। ओके, क्या बताया यहाँ पे हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मीन्स बायोलॉजिकल कैरेक्टर सब क्या है, जैसे कि आपके पेरेंट्स में हो गए कर्ली हेयर, ओके, देन स्किन कलर, ओके, ये हो गए बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। सो हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ओके, वाया जीन्स। जीन्स, अब जीन्स क्या है यहाँ पे, जीन्स विच इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में सेल है, ओके, देन उसके अंदर यहाँ पे पिंक कलर में न्यूक्लियस है, ओके। देन न्यूक्लियस में जो आपको ग्रे कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है विच इज़ अ क्रोमोजोम। देन क्रोमोजोम पर जो कॉइल करके स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है विच इज़ अ डीएनए। दे डीएनए का स्ट्रक्चर है, हमने यहाँ पे एनलार्ज करके भी दिया है, देखिए, ओके। उसमें जो पार्ट हाईलाइट करके दिया है विच इज़ अ जीन, ओके। सो क्या है जीन? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। देन नेक्स्ट लाइन से यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं कि जिन्होंने जेनेटिक्स के और हेरिडिटी के रिसर्च में अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। फर्स्टली जॉन ग्रीगर मेंडल इज अ पॉइनर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की जो टर्म है वो किसने खोज कर निकाली है? तो साइंटिस्ट मेंडल। अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 इट टूक अ लॉन्ग टाइम फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन ऑफ हिज रिसर्च अबाउट द हेरिडिटी. In 1901, the reason behind the sudden changes were understood due to mutational theory of Hugo de Veris. उसके बाद इन 1901 में म्यूटेशन के बारे में रिसर्च हुआ. Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed the pair of chromosomes in the cells of grasshopper. Until then, it was known to anyone. ओके, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था कि क्रोमोसोम की पेयर है, ओके। सो इस पेयर को किसने खोज कर निकाला? साइंटिस्ट वॉल्टर एंड सुटन इन 1901. देन रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल when it was proved that genes are carried via chromosome, though which 1944 ट्रायो साइंटिस्ट, 3 साइंटिस्ट थे, ओके, उनके नाम यहाँ पर दिए गए। उन्होंने क्या खोज कर निकाले हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट वायरस। जितने भी यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट है? डीएनए। बट वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए नहीं होता, वो क्या होता है? आरएनए होता है। Then in next paragraph 1961 a French genetics Francois Jacob and Jacques Monod proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in a bacterial cell. इन साइंटिस्ट ने क्या किया है? बैक्टीरियल सेल में जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, उसका मॉडल जो बनाया है. It helped to uncover the genetic codes hidden in DNA. Thereby, the technique of recombinant DNA technology emerged, which has vast scope in the field of genetic engineering. The next paragraph, the science of heredity is useful for diagnosis,
treatment and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants, and in industrial processes in which microbes are used. जेनेटिक्स रिसर्च के बाद जेनेटिक डिसऑर्डर होने के बाद उसका डायग्नोसिस कैसे करना है, मीन्स वो डिसीज़ है वो कौन सा डिसीज़ है आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देन उसका ट्रीटमेंट क्या है, और प्रिवेंशन मीन्स वो डिसीज़ हमें हुए नहीं इसके लिए हमें क्या प्रिवेंशन लेना है, ये हमें जेनेटिक रिसर्च से उसकी इंफॉर्मेशन है वो जेनेटिक्स से स्टडी करने से हमें मिलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। एक्चुअली transcription, translation and translocation are the steps of protein synthesis with the help of RNA। DNA क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, मीन्स DNA प्लस RNA प्रोड्यूस दी प्रोटीन, ओके, विच इज अ प्रोटीन सिंथेसिस। मीन्स विद द हेल्प ऑफ RNA DNA क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन्स। सो ये प्रोटीन सिंथेसिस के जो स्टेप है मीन्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन हम यहाँ पे देखने वाले। मीन्स इन शॉर्ट हम यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसीजर है वो यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसीजर देखने से पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ DNA एंड वेरियस टाइप्स ऑफ RNA। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने DNA और RNA की डायग्राम यहाँ पर ली है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये DNA का है और ये जो है वो RNA का है, ओके। DNA में जो स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी करके दिया है। मीन्स DNA में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें 2 स्टैंड है, बल्कि RNA में सिर्फ एक ही स्टैंड है। मीन्स DNA विच इज़ अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर एंड RNA विच इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। देन यहाँ पर आपको बेस पेयर भी दिखने को मिलेगी। देन जो नाइट्रोजन बेसेस है मीन्स साइटोसिन, गोनिन, एडेनिन एंड थाइमिन जो कि DNA में प्रेजेंट है। सेम साइटोसिन, गोनिन, एडेनिन एंड थाइमिन जो है उसके जगह पे सिर्फ यूरासिल यहाँ पे चेंज है, ओके। मीन्स जो नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं साइटोसिन सेम है, गोनिन सेम है, एडेनिन सेम है, सिर्फ थाइमिन की जगह पे मीन्स DNA में क्या प्रेजेंट है, थाइमिन, उसकी जगह पे RNA में क्या प्रेजेंट है, यूरासिल, ओके। देन ये जो नाइट्रोजन बेसन है इसकी हमको पेयर आगे चल के देखनी है। सो जो साइटोसिन है मीन्स RNA का जो साइटोसिन है वो किससे पेयर होने वाला है, DNA के गोनिन से, एंड RNA का जो गोनिन है वो पेयर होने वाला है DNA के साइटोसिन से। देन RNA का एडेनिन पेयर होने वाला है DNA के थाइमिन से, एंड RNA का यूरासिल है वो पेयर होने वाला है DNA के एडेनिन से। मीन्स साइटोसिन पेयर विथ गोनिन, गोनिन पेयर विथ साइटोसिन, एडेनिन पेयर विथ थाइमिन एंड यूरासिल पेयर विथ एडेनिन। उसके साथ यहाँ पे RNA के टाइप्स भी यहाँ पे पूछे गए। सो क्या है RNA के टाइप्स, फर्स्ट है mRNA मीन्स मैसेंजर RNA, देन tRNA ट्रांसफर RNA एंड rRNA मीन्स राइबोसोमल RNA। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड गिव्स द नेम ऑफ सम डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर DNA का जो सीक्वेंस है हमने यहाँ पर देखा है। DNA का सीक्वेंस मीन्स RNA से अगर जो साइटोसिन आ रहा है, ओके, RNA से अगर साइटोसिन आ रहा है तो DNA से क्या आएगा, यहाँ से गोनिन, ओके। अगर गोनिन के अलावा यहाँ पर DNA से थाइमिन आ गया, ओके, सो ये जो DNA का सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है। ये DNA का सीक्वेंस चेंज होने के बाद मीन्स इसे कहते हैं सडन चेंजेस और म्यूटेशन। ये म्यूटेशन के वजह से यहाँ पर जेनेटिक सीक्वेंस है वो बदल सकता है, इसलिए जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती है, ओके। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन दी जेनेटिक डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड गिव द नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर, ओके। सो DNA में जो सीक्वेंस है वो चेंज होने के बाद जो डिसऑर्डर प्रोड्यूस होती है विच इज़ कॉल्ड एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ओके। देन उनके अगर नाम आपको
याद रखने हैं तो टर्नर सिंड्रोम है, देन सिकल सेल एनीमिया है, डाउन सिंड्रोम है। ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम यहाँ पर हमने बताए हैं। With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of the cell and thereby control the structure and functioning of the body. Okay, हमारे बॉडी में जो DNA है उसमें जो सेगमेंट प्रेजेंट है विच इज जीन्स क्या करने वाला है, विद द हेल्प ऑफ RNA यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। ओके, DNA प्लस RNA इज इक्वल टू प्रोटीन। सो जीन्स प्रोटीन फॉर्म करके और सिंथेसाइज करके क्या करने वाला है, कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द DNA एंड सिंथेसिस ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोटीन्स एज पर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी। जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पर स्टोर रहती है, DNA। एंड हमारे बॉडी के जैसी रिक्वायरमेंट, हमें जैसी एनर्जी लगने वाली है, मीन्स प्रोटीन से हमें एनर्जी मिलेगी। सो जो एनर्जी लगने वाली है उसके हिसाब से DNA क्या करेगा, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा और प्रोड्यूस करेगा। दिस प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज बाय DNA थ्रू दी RNA। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा। ओके, DNA प्लस RNA इज इक्वल टू प्रोटीन, मीन्स विथ द हेल्प ऑफ RNA DNA क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन्स, और क्या सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन। दिस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सेंट्रल डोग्मा। देन mRNA इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन DNA। mRNA मीन्स मैसेंजर RNA। mRNA क्या प्रोड्यूस करेगा या mRNA कैसे प्रोड्यूस होगा, एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और DNA। इस फिगर पर देखिए, ये जो फिगर दी है ट्रांसक्रिप्शन की, ओके, यहाँ पर आपको दो स्टैंड दिख रहे हैं, ब्लू कलर के दो स्टैंड दिख रहे हैं, दिस आर दी DNA स्टैंड। देन ग्रे कलर का एक स्टैंड दिख रहा है, ओके, विच इज अ RNA स्टैंड, ओके, मीन्स mRNA स्टैंड। ओके, सो DNA के दो स्टैंड होते हैं, उसमें से सिर्फ एक ही स्टैंड हम यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेने वाले हैं। ओके, सो mRNA का जो स्टैंड है वो यहाँ पर देखिए आप प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें लिया हुआ है। The sequence of nucleotides in mRNA is being produced is always complementary to the DNA strand used for synthesis. ओके, यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें देखिए, जो DNA का थाइमिन है वो ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री विथ दी RNA का और mRNA का एडेनिन। मीन्स थाइमिन जो है वो किससे कॉम्प्लीमेंट्री है, एडेनिन से। एडेनिन है वो यूरासिल से, साइटोसिन है वो गुआनिन से, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री टू दी DNA स्टैंड। मीन्स सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन टू दी mRNA विच इज़ ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू दी DNA स्टैंड। ठीक है, Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. मीन्स DNA में क्या प्रेजेंट है, थाइमिन, उसी जगह पे RNA में क्या प्रेजेंट है, यूरासिल। दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। इन शॉर्ट, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, DNA की सीक्वेंस से क्या प्रोड्यूस हुआ है, हमारा mRNA प्रोड्यूस हुआ है, विच इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में, बिकॉज न्यूक्लियस में DNA प्रेजेंट है। DNA की सीक्वेंस की वजह से यहाँ पर mRNA की सीक्वेंस प्रोड्यूस हुए, और mRNA मीन्स मैसेंजर RNA को मैसेज मिला है DNA का फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, विच इज़ नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन। देन ट्रांसक्रिप्शन की जो डेफिनेशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अच्छी तरह से दी हुई। देन नेक्स्ट जो है, mRNA फॉर्म इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। अब mRNA कहाँ पर फॉर्म हुआ है, न्यूक्लियस में, वो अब कहाँ पर आएगा, साइटोप्लाज्म में। DNA में जो इंफॉर्मेशन है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस वो लेकर मैसेंजर RNA कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम DNA। द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड की जो चेन है उसी से क्या प्रोड्यूस होने वाला है और उसी से क्या बनने वाला है, प्रोटीन। ओके, प्रोटीन विच इज अ चेन of the amino acid. Okay, the message contains the codes for amino acid. The codes for each amino acid consist of 3 nucleotides. It is called as a triplet codon. अगर हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, थाइमिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एडेनिन, एडेनिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू यूरासिल एंड साइटोसिन कॉम्प्लीमेंट्री टू गुआनिन। इसी तरह से जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए हैं
विच इज़ कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट। देन इस ट्रिपलेट की जो इन्फॉर्मेशन है वो साइंटिस्ट और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने दी हुई है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution to discovery of triplet codon for 20 amino acids. For this work, he has been awarded with a prize or Nobel Prize in 1968 along with the two other scientists. Each mRNA is made up of thousands of triplet codons. अब triplet codons हमने देखा था. The code for each amino acids consists of 3 nucleotides. It is known as a triplet codons. इस तरह के triplet codons mRNA पे thousands of numbers में present रहते. As per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. अब mRNA प्रोटीन सिंथेसिस का मैसेज लेकर आए. उस मैसेज पर tRNA क्या करेगा, अमीनो एसिड से वो एक एक करके लेके आएगा. For this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. Okay, so tRNA पर भी जो कि एंटीकोडन की सीक्वेंस है वो होती है, जो ट्रिपलेट्स कोडॉन mRNA में होते हैं प्लस अमीनो एसिड पर भी होते हैं. उसी पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मीन्स एंटीकोडन कहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगे, tRNA में. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. Then next, the amino acid bond in the tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of RNA. Okay, अब यहाँ पर आप ये फिगर में देख सकते हैं जो tRNA, ओके, ये है mRNA, ओके, ये है tRNA. mRNA आप प्रोटीन सिंथेसिस का जो मैसेज है वो लेकर आए, उस हिसाब से tRNA भी एक एक अमीनो एसिड यहाँ पर मैच करके देखेगा. ओके, जो अमीनो एसिड की पेयर यहाँ पर बनेगी, देन अमीनो एसिड की यहाँ पर चेन बनती जाएगी विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स. और वो चेन प्रोड्यूस करने के लिए राइबोसोम है. ओके, ये देखिए ये राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है. ये राइबोसोम क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करने के लिए अमीनो एसिड को हेल्प करेगा. ओके, इस तरह से वो राइबोसोम एक बॉन्ड वहाँ पे फॉर्म होने के बाद वो राइबोसोम वहाँ पे लोकेट होते जाएगा. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं हम द अमीनो एसिड ब्रॉड इन tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of RNA. During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to the other end by the distance of one triplet codon. This is known as a translocation. Means जो कि राइबोसोम है वो क्या होता जाएगा, लोकेट होता जाएगा. That's why it is called as a translocation. Such many chains come together to form a कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. ओके, अमीनो एसिड की जैसी चेन बनती जाएगी वहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होगा. दिस प्रोटीन्स कंट्रोल द वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर अपीयरेंस टू. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल लाइक देमसेल्फ due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. Okay, जो कि जीन है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़. एंड नेक्स्ट जनरेशन में भी वो जीन जाने के बाद वहाँ पर भी जैसे एक्टिविटी और जैसे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स पेरेंट्स के होते हैं ऑफस्प्रिंग के भी हमको वैसे ही दिखने को मिलते हैं. जैसे कि आपने इस फिगर में देखा है, सेगमेंट ऑफ DNA इज कॉल्ड एज अ जीन. जो हाईलाइट करके पार्ट है विच इज़ अ सेगमेंट ऑफ DNA. ओके, सो ये जीन है, ये जीन का एक्टिव पार्ट क्या करता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर दी हाइट. यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं ये जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी हाइट. ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स और जीन्स DNA पे प्रेजेंट रहते हैं. ओके, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दी हाइट. सो ये जीन अगर ऑफस्प्रिंग में और बेबी में जाकर ये जीन का पार्ट एक्टिव रहता है. ओके, DNA जो आए हैं पेरेंट्स से आए हैं, लेकिन पेरेंट्स के DNA के सारे जीन्स एक्टिव नहीं होते. जो जीन्स एक्टिव होते मीन्स हाइट का जीन है, अगर वो एक्टिव हो तो पेरेंट्स की जैसे हाइट है वैसे ही हाइट ऑफस्प्रिंग की आपको देखने को मिलेगी. अगर कलर का कोई जीन हो तो जो कलर पेरेंट्स का है वही कलर ऑफस्प्रिंग में भी आपको देखने को मिलेगा. मीन्स वो जीन का जो पार्ट है वो एक्टिव रहना चाहिए. अगर वो एक्टिव नहीं होता सो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है कुछ कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जैसे कि वैसे देखने को नहीं मिलेगी. ठीक है, और डीप से जानने के लिए हमने ये डायग्राम का इस्तेमाल किया है. यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला, ओके, विच इज़ अ
न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, ये डीएनए है, देन ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और एमआरएनए है। ओके, देन दिस इज अ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ड्रॉप्स प्रेजेंट है, जो कि डॉट्स प्रेजेंट रहते हैं, विच आर कॉल्ड एज अ राइबोसोम। ओके, इस राइबोसोम में जो आरआरएनए है, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट रहता है। ओके, सो ये जो एमआरएनए है डीएनए की इंफॉर्मेशन लेकर कहाँ पे आता है, साइटोप्लाज्म में। ओके, साइटोप्लाज्म में आने के बाद वो टीआरएनए से मिलता है, टीआरएनए को जो इन्फॉर्मेशन है वो देता है। सो टीआरएनए क्या करता है, एक एक अमीनो एसिड लेकर एमआरएनए पे जाकर बॉन्ड फॉर्म करता है। सो अमीनो एसिड की जो चेन फॉर्म होती है विच इज़ कॉल्ड एज अ प्रोटीन। However, sometimes sudden changes occur in those genes. बट कभी कभी क्या होता है, सडन चेंजेस ऑकर होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। यहाँ पे जो फिगर देख रही है ये है मेन सीक्वेंस, और सडन चेंजेस ऑकर होने के बाद वहाँ पर कुछ डिसीज प्रोड्यूस होते हैं विच इज़ कॉल्ड एज अ म्यूटेशन। यहाँ पर दिख रहे हैं आप लोगों को रिप्लेसमेंट। Okay, sometimes any nucleotides of the genes changes its position that cause a minor changes which is nothing but the mutation। यहाँ पर जो कि सीक्वेंस है वो चेंज हो चुका है। Sometimes mutation may be minor but some may be considerable. Example, mutation may cause the genetic disorders like sickle cell anemia भी वहाँ पे हो सकता है, और अदर जो कि डिसीज़ है वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। दिस इज़ अ everlasting process and it is one of the proof for Darwin's theory of natural selection।